विराट कोहली को जो डीमेरिट पॉइंट मिला है और 20% मैच फीस का जुर्माना, इस पे हम लोग बात करें। एंड सिकंदर, आई थिंक बहुत सारे लोग तो ये लिख रहे थे, मैं भी सोशल मीडिया पे देख रही थी, फॉलो कर रही थी कि बैन हो जाएगा उन पे 5th टेस्ट, यू नो, सो मेनी अदर थिंग्स, बट इतनी बड़ी उनको सज़ा नहीं मिली। पर आपका से इसमें क्या है? डू यू थिंक इट वाज डिस्ग्रेसफुल ऑफ विराट कोहली टू डू समथिंग लाइक दिस? नहीं, इतना डिस्ग्रेसफुल नहीं कहना चाहिए। ये चीज़ें क्रिकेट में चलती हैं, एक दूसरे को जो है वो, जैसे इन्होंने आगे को नहीं मारा हमारे दौर में अगर आपको याद हो, डेनिस लिली ने लात मार दी थी उसको, जावेद मियांदाद को। वो दौर था कि जिस ज़माने सज़ाएँ नहीं होती थी, तो उन्होंने आके लात मार दी। जावेद मियांदाद ने उनको मारने के लिए, ये देखें, बल्ला भी उठा लिया था कि मैं तुम्हें मारता हूँ, तो ये सारा कुछ हुआ था। अगले दिन डेनिस लिली जो है, देखें, ये उनके रास्ते में आ गए थे और वो लिली खुद गए उनकी तरफ, ठीक है, और तो ऑब्वियसली जावेद ने उनको पुश किया, तो उसके बाद उन्होंने आके उनको लात मारी, कुछ नहीं हुआ। अगले दिन बड़ा शोर उठा अखबारात में, तो अगले दिन मैं भी ड्रेसिंग रूम में बैठा था, डेनिस लिली, हम लोग सब तैयारी कर रहे थे कि डेनिस लिली कमरे में आए। उन्होंने आके बोला, उन्होंने ये नहीं बोला आई एम वेरी सॉरी, आई अपोलोजाइज, नथिंग लाइक दैट। उसने बोला आई डिड इट इन रिटेलिएशन, उन्होंने ये कहा और चले गए बाहर। अच्छा, उस ज़माने में वो अर्ली डेज से मुझे रिटेलिएशन का मतलब ही नहीं पता था, तो मैंने अपने जो साबिक प्राइम मिनिस्टर थे उनसे पूछा, भाईजान ये क्या कह रहा था? तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये कह रहा था कि मैंने गुस्से में उनके बदले में मैंने लात मारी। तो ये चीज़ें क्रिकेट में अब जो है ना बहुत ख़तरनाक हो गई हैं। मैंने भी अपने दौर में 1979-80 में स्टंप्स को लात मार दी थी। अगर मैं आज कोई स्टंप्स को लात मार दे नॉट आउट देने पे, शायद वो 6-8 महीने के लिए या साल भर के लिए बैन हो जाएगा। तो वो ज़माना मुख्तलिफ था, मगर ये प्लेयर जो हैं आपस में नोक झोंक चलती है, मगर इस तरह आकर फिजिकल होना और सामने आके खड़े हो जाना या टक्कर मारना, दैट इज़ वेरी बैड। इस तरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, चले आपका स्टांस है भट्टी साहब। चले आपका भी एक जर्नलिस्ट पॉइंट आपके भी देख लेते हैं कि यू नो क्या ये विराट कोहली को अफेक्ट करेगी ये चीज़? आई डोंट थिंक सो। थोड़ी बैड मीडिया तो होगी, बैड पब्लिसिटी भी होगी आई थिंक ज़्यादा। बट कौंसल जो है, जो बैटर है 19 साल के, वो भी कितने अच्छे बात की उन्होंने, बोला ये तो होता रहता है, आई डोंट माइंड। उन्होंने तो बिल्कुल इसको ज़्यादा इशू नहीं बनाया। देखिए फातिमा, सोशल मीडिया पर इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े प्लेयर्स ने इस पर कमेंट किया है, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट आया है वो रवि शास्त्री की तरफ से आया है, जो फॉर्मर इंडियन हेड कोच थे, अभी रिसेंटली हेड कोच रहे हैं। विराट कोहली के साथ उनके बड़े अच्छे रिलेशन थे और वो बड़े इंडियन क्रिकेटर भी थे। तो रवि शास्त्री ने कहा कि ये अननेसेसरी था, विराट कोहली को करना नहीं चाहिए था। लेकिन मेरे ख्याल में एंडी पाइक्राफ्ट, जिनका ताल्लुक जिम्बाब्वे से है, शायद वो इंडिया का चूँकि मामला था इसलिए उन्होंने थोड़ा सा हल्का हाथ रखा। अगर क्रिस ब्रॉड होते, डेविड बून तो ऑस्ट्रेलियन है, या रंजन मधुगाले टाइप के मैच रेफरी होते, तो फिर डेफिनेटली इनको 1-2 मैचों का बैन लगता। लेकिन मेरे ख्याल में मैच रेफरी आज, हालांकि एंडी पाइक्राफ्ट का 7वां इंटरनेशनल मैच है एज ए मैच रेफरी, लेकिन मैच रेफरी को थोड़ा सा, जिस तरह राशिद भाई के साथ हुआ था, इनको ना सिर्फ 5 मैचों का बैन लगा था, बल्कि इनका तो मेरा ख्याल उसके बाद कैरियर ही ख़त्म हो गया। तो प्लेयर्स पर बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है। वो नया प्लेयर है, यंग है, उसके साथ तो आपको पोलाइटली बिहेव करना चाहिए था, क्योंकि आप तो उसके रोल मॉडल हो सकते थे। लेकिन मेरा ख्याल में विराट कोहली ने जो किया वो किया, लेकिन मैच रेफरी ने जो पनिशमेंट दी वो बहुत ही माइनर थी। अच्छा फातिमा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अच्छा, लास्ट बोलिए जल्दी से। ये जो मैच रेफरी की बात करें ना, पाइक्राफ्ट नाम है इनका, ये वही अंपायर हैं जिनके ऊपर मैंने तनकीद की थी कि टॉस के वक्त यही हमेशा खड़े होते थे। जब वो विराट कोहली दूर, रोहित शर्मा दूर फेंकते थे ना, तो तीनों इंसिडेंट के अंदर यही मैच रेफरी थे। ओके, इनके आपस में दोस्तियाँ हैं। ओके, कंस्पिरेसी थ्योरीज पे थोड़ा सा ब्रेक लगा लेते हैं। आपकी एक अलग से एपिसोड होना चाहिए, कंस्पिरेसी थ्योरीज बाय सिकंदर, वो एक अलग हम शो करेंगे। बट लेट्स गो बैक टू द मैच। आई थिंक सबने अपनी बात कर ली, एंड आई थिंक साउथ अफ्रीका बस कपल ऑफ विकेट्स अवे है। राशिद भाई, एक बना तो टेल अभी आपकी एक्सपोज हो जाएगी, और मुझे यही लग रहा था कि ये विकेट जो है ये शुरू ना कर दे सिलसिला विकेट्स का। बट क्या कर रहे थे कामरान गुलाम? दिलेरी से खेल रहे थे। विराट कोहली का एक पॉइंट रहता था, इनको जो लेवल 1 लगाया है तो अंपायर लेवल 2 भी लगा सकते, तो उसमें 50% से ज़्यादा फीस जाती है, और उसमें मैचेस की तादाद भी 1 से 3 तक है जिस पे बैन लग सकता था। 2 आराम से लगता था फिजिकल कांटेक्ट में, या नहीं लगाया जो पाइक्राफ्ट होता है या कोई भी होता। हाँ, क्लाइव लाइट होते तो 10 मैच का तो बैन लगा ही देते वो। क्लाइव लाइट बहुत हार्ड थे। खैर एनीवे, मैच पे थोड़ा खुला खेल रहे थे ये, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई। उसकी 8-10 डिलीवरी पहले की देखें कामरान गुलाम की, उनको प्रॉब्लम हो रही थी। वो कि
अंदर से बॉल लेके आ रहे थे, वो रिलीज जब कर रहे थे ऐसा लग रहा था बॉल अंदर आ रही है, शॉर्ट ऑफ लेंथ होती है, वो बीट हुए जा रहे थे। तो उन्होंने तोड़ निकाला कि मैं 1-2 चौके ऐसे मार दूँ उसके बाद निकल आऊँ, लेकिन मेरे ख्याल से टाइम पूरा हो गया था उनका इस तरह, क्योंकि मुश्किल हो जाती है, थोड़ा पिच में बाउंस डिफरेंट हो जाता है। अभी मुश्किल हो रही थी, उनकी बॉल पीछे बहुत जा रही थी, बहुत सारी बॉल्स उनकी दिखाई। इस पिच पे स्टे करना मुश्किल है, लेकिन जितना भी स्टे किया बड़े दिलेर लगे, और यही बैटिंग हमें आने वाले बैटर्स को चाहिए। एंड सिकंदर आई थिंक बहुत अपसेट होंगे कामरान के, अच्छे लग रहे थे, एक शेकी स्टार्ट था पाकिस्तान का, फिर लोगों ने आके रिपेयर वर्क किया रिजवान के साथ, तो ही विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड। ये देखो, ये हमेशा वो जिक्र करते हैं ना कुछ लोग के जी 1980 और 2024 हो गया है, तो अगर 1980 में ये इस तरह का शॉट मारते हैं ना, तो शायद उनको ड्रेसिंग रूम में इतनी बातें सुनने को मिलती हैं कि कोई इंतहा नहीं, हो सकता है अगले मैच में वो ड्रॉप हो जाते हैं। मगर आजकल की क्रिकेट का ट्रेंड बदल गया है, इस किस्म के शॉट्स खेलते हैं लोग, मगर कामरान गुलाम को थोड़ा सा इसमें सब्र करना चाहिए। इस किस्म के याहू शॉट हम इसको कहते हैं कि बस आके चला दी, ये ना करें। उनमें टैलेंट है, उनमें बहुत अच्छा टैलेंट है, तो वो उनको चाहिए उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करें। ख़ासतौर पर जब उनका रन 30-35 हो जाए ना, फिर कोशिश करें इसको लंबा खींचें, 3 फिगर्स तक जाएं। तो कामरान गुलाम को ज़रा ख्याल करना पड़ेगा, बहुत अच्छा टैलेंट है, देर में आया, इस पर भी मैं किसी दिन बात करूंगा कि हमारे यहाँ हमेशा टैलेंट मौजूद होता है, मगर हम उसे देर में लेकर आते हैं, पता नहीं क्या वजह है। तो कामरान गुलाम भी उन्हीं में से हैं, तो उनको मौका मिला हुआ है, यूटिलाइज़ करें और 3 फिगर्स की तरफ जाएँ। ठीक है, अच्छा, क्या हम लोग क्या कामरान गुलाम की विकेट भी दिखा रहे हैं अब ना? ओके, वी आर डेफिनेटली शोइंग दैट राइट नाउ, विल शो इट ऑन फुल स्क्रीन। ऐसे लगता है कामरान गुलाम में वैसे मतलब पहले भी ये कर चुके हैं, तो हम इनको ये देख चुके हैं ये करते हुए, सो लगता है कि उनको सबक नहीं सीखना। ये प्रेशर छोड़ता है, ये प्रेशर तोड़ना चाहते थे, शॉर्ट ऑफ लाइन थी और कनेक्ट हो जाती तो छक्का ही हो जाता। लेकिन जैसे शिकू भाई ने कहा, आजकल क्रिकेट में चल रहा है कि आप प्रेशर तोड़ते, जैसे आज जो कॉन्टेस्ट थे, नाम मुझे सही से पता नहीं, आज जसप्रीत बुमराह को उन्होंने पैडल शॉट्स मार दिए। बटी साहब मुझे उंगली उठाते हुए बता रहे हैं, सॉरी राशिद भाई को मैं इंटरप्ट करी सिर्फ विकेट का अपडेट देने के लिए कि 1 वो यही मुझे लग रहा था, प्लीज कंटिन्यू कि ये ट्रिगर करेगी मोहम्मद रिजवान आउट हुआ। ओह दिस टाइम मोहम्मद रिजवान अभी देखा था आपने, साइड कैमरे से दिखाया था, आगे खड़े हुए थे। ये पिच आगे खड़े होने की नहीं है, जहाँ पे इंग्लिश पिचेज होती हैं, जहाँ पे सीम होती है, स्विंग होती है, वहाँ पे थोड़ा आगे किल करने के लिए ये बाउंस हो रही है। यहाँ पे बॉलर अगर तगड़ा है, सोच लिया कहाँ बॉल कर रहे हैं, थोड़ा पिच आगे की उन्होंने उनके, क्योंकि वैसे ही पीछे कर रहे थे आप, और आगे जाके उसको जगह दी आपको बल्ले पे लगने की। अगर आप पीछे होते तो आप मैनेज कर जाते बॉल को। ये छोटी सी टैक्टिक्स होती हैं, शायद मौजूद नहीं थी इस पिच के लिए, जिसकी वजह से अपनी विकेट गंवा बैठे। ये राशिद एक और चीज़, जब ये ड्राइव मारते हैं तो उनका अगला पाँव पूरी तरह गेंद पे जाता नहीं है, और अभी अब दोबारा मैं भी एक्शन रिप्ले में देख रहा था, और बल्ले को ये पूरा ऊपर तक ले जाते हैं, यहाँ से नहीं खेलते, पूरा खुलकर खेलते हैं, और पाँव भी अगर आप दोबारा इसको अगर दिखवाएं उनका डिसमिसल। सिक्कू भाई 2 टाइप के बैट्समैन होते हैं जो कि बॉल को एयर में देखते हैं, कुछ एयर में खेलते हैं। ये एयर में मोस्टली पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं वो एयर में खेलते हैं। एयर में जो हाथ से बॉल रिलीज हो जाती है, उनकी मूवमेंट शुरू हो जाती है, बॉल की तरफ जाते हैं, अब्दुल्ला शफीक की तरह। जो बॉल की पिच पे खेलते हैं, पढ़ने के बाद वो डिले खेलते हैं, लेट खेलते हैं, तो उनकी टेक्निक डिफरेंट होती है। जैसे साइम अयूब है, या लेफ्ट हैंडर में देखा, सईद अनवर को देखा था, या इंजमाम को, या जावेद भाई को देखा था, ये लेट खेलते हैं बॉल की पिच पे। अरविंदर डिसल्वा, मार्टिन क्रो इसकी भी एग्जाम्पल है कि वो लेट खेलते थे, वजह क्या, बॉल की पिच पे वो हाथ से नहीं कमिट हो जाते थे कि इन स्विंग होगी तो मैं ऑन साइड मार दूंगा, नहीं, वो अपनी बॉल की पिच पे खेलते, कौन सी बॉल है उसके मुताबिक खेलते। फातिमा टाइम है, मैं राशिद से सवाल पूछना चाहता हूँ। राशिद भाई, अभी जब साइम अयूब ने परफॉर्मेंस की अगेंस्ट साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज में, तो अभी आपने सईद अनवर का जिक्र किया, लोग बहुत ज़्यादा उसको सईद अनवर से कंपेयर कर रहे थे, इंडिया में खास तौर पर। जो स्टाइल है ना, सईद अनवर से नहीं है, उनका शर्जील खान से है। क्योंकि जब आप देखते हैं ना राइट हैंड थ्रो कौन कर रहा है, तो आप देखें साइम अयूब राइट हैंड थ्रो करते हैं, इसका मतलब है कि वो राइट हैंडर हैं। शर्जील भी राइट हैंड यूज़ करते थे, उनके ड्राइव और दोनों हाथ, ये राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड दोनों मूव करते हैं। आप देख लीजिएगा उनकी पुल शॉट, उनकी ऑन ड्राइव, और शर्जील की भी जो छोटा सा पाँव उठा के फ्लिक करते थे पिकअप, वो शर्जील से मिलती। सईद अनवर टोटली डिफरेंट था, वो गॉड गिफ्टेड था, वो प्रैक्टिस करते हुए नज़र नहीं आएगा आपको। उसने क्रिकेट शुरू ही इंटर में की आके मलिर जिमखाना से, तो वो बचपन से क्रिकेट तो खेला हुआ नहीं है, तो अंडर 19 वगैरह खेला, चैम्पियन हुआ, लेकिन यूबीएल में आने के बाद एक मैच से, उनको पता है सिक्कू भाई को, हैदरी और मलिर जिमखाना का मैच हुआ, ओपन भेजा, वहाँ से 36 रन किए, उसके बाद उनकी लाइफ बदल गई।